दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ द ब्रिक। आपके जो ब्रिक वर्क चल रहा होगा, घर बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इस मेरी बिल्डिंग में कितनी ब्रिक्स जो है कंज्यूम हो जाएंगी। ठीक है, या फिर इस फ्लोर पे कितनी, या इस रूम में कितनी, या इस वॉल में, पर्टिकुलर वॉल पे बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि आप किसी एक वॉल का जो है ब्रिक्स कैलकुलेट करना चाहते हो। उस ब्रिक्स वॉल का हमारा जो साइज़ है 20 फीट आपकी लेंथ हो गई, हाइट आपकी 10 फीट हो गई। ठीक है, और ये 9 इंची का ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो दो तरीके से मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है आपका, सबसे पहला ये है कि आप फुट में कितना है कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और मतलब थ्योरेटिकली बताऊंगा, और एक बताऊंगा थंबनेल हम कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल। ठीक है, आप समझते हो वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, अब लेंथ आपकी 20 फीट हो गई, और विड्थ आपकी 9 इंच हो गई, और हाइट आपकी 10 फीट हो गई। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपने क्या लिख रखा है 9 इंच में, इसको आप चेंज कर लोगे 20 फीट बाई 9 इंच को। अब इसमें इसको फुट में चेंज जब करोगे तो 12 से आप डिवाइड करोगे, तो 12 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 0.75 फुट में आ जाता है, और ये 10 हो जाता है। इसका टोटल कैलकुलेशन जो आई आपकी 150 CFT। इसका जो V आया 150 CFT इस टोटल वॉल का। ठीक है, अब साइज ऑफ ब्रिक ये निकालेंगे। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए 4.5 इंच इधर है, हाइट इसकी 3 इंच है, और इसकी 9 इंच ये हो गई। ठीक है, और अब इसको निकाल देंगे। इसका साइज ऑफ ब्रिक्स आपका ये आ गया। अब ब्रिक का भी जैसे इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे 9 इंच है, 9 इंच का आपने कर लिया था, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.75। 4.5 इंच को भी चेंज करोगे, इसका आ गया 0.37, और 3 इंच को भी करोगे तो इसका आ गया आपका 0.25। ठीक है, अब इसका भी ब्रिक का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक जो ब्रिक होती है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इसका ब्रिक का जो वॉल्यूम निकलेगा ये हमने चेंज कर लिया था। ब्रिक का साइज़ यहाँ पे बताया मैंने, जो देखो 9 इंची ये होती है, 4.5 इंची ये होती है इसकी, और 3 इंची हाइट होती है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 0.75 इंटू 0.37 इंटू 0.25, इसका कैलकुलेशन करके आया आपका 0.069 CFT। ये आ गया एक ब्रिक का, ये आपकी टोटल वॉल का। अब ये तो सिर्फ इस ब्रिक का आया है, और कभी भी वॉल में भाई विदाउट मोटार तो लगती नहीं है। अब इसमें मोटार भी तो आया होगा ना। ठीक है, 10 से 12 mm। ठीक है, तो 12 mm हम कंसीडर करके चलेंगे। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, मतलब मोटार के साथ क्या होगा, विद मोटार मसाले के साथ क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये 9 इंची है। ठीक है, तो इसमें 12 mm नीचे, 12 mm ऊपर जो मोटार हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, मतलब आधा इंची नीचे, आधा इंची ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9.5 इंच, ये हो जाएगी। ठीक है, और 9.5 इंच हो जाएगा, इसको भी ये भी कर जाएगी आपकी 4.5 इंच, ये हो गई 4.5 इंच। ठीक है, और ये हो गया आपका 3 ये इसमें दो केस में हम जो मोटार ऐड करेंगे, एक तो लेंथ के केस में, और एक इसकी जो ब्रिक होगी हमारी उसकी हाइट 3 इंची है, ऊपर भी मसाला लगेगा, नीचे भी मसाला लगेगा। ठीक है, तो लेंथ तो हमारी टोटल है ही वो। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो अब 3 में भी ऐड कर लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है जी, 3.5। अब इसको इंच को फुट में चेंज कर लेंगे, इंच को फुट में चेंज करेंगे तो
0.79 फिट और 0.37 फिट और 0.29 फिट। अब इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट का। तो 0.79 इंटू 0.37 इंटू 0.29 फुट, ठीक है जी। इसका जो एरिया निकल के आया 0.084 CFT, ये आ गया विद मोटार। विद मोटार जो वॉल्यूम है ब्रिक का ये आया। अब कैलकुलेट कर लेंगे इस वॉल के लिए नंबर ऑफ द ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक, इस वॉल में कितनी ब्रिक्स कंज्यूम होंगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, एक वॉल होगी आपकी ब्रिक वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटार, ठीक है भैया। इसके वॉल का जो वॉल्यूम निकला उसमें विद ब्रिक्स जो मोटार, विद मोटार जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, वो आपका निकल आएगा नंबर ऑफ द ब्रिक 0.084। 150 इसका वॉल्यूम जो यहाँ निकाला और विद मोटार जो ब्रिक्स का वॉल्यूम ये निकला, तो इससे आपकी कैलकुलेशन यहाँ निकल के आ गई 1785 नंबर ऑफ ब्रिक इसमें कंज्यूम होंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इससे आप 9 इंची 4 इंची दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़, अब दूसरा जो हम कहते हैं ना थंब रूल जो होता है, थंब रूल से भी निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। मान लो सपोज उसमें 1 MQ में हम 500 ब्रिक्स जो है कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 3 मीटर लेंथ हो गई किसी भी वॉल की, ठीक है, 3 मीटर बाई आपकी 3 मीटर बाई कितना हो गया, लेंथ हो गई, हाइट हो गई 2100 और विड्थ आपकी 9 इंची, 9 इंची मतलब 230, ठीक है। तो 3 मीटर बाई 2100 या 230 बाई 230 इसका निकाल लोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप 500 से, मतलब 1 MQ इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो जो MQ निकले उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ईंट आप मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आपको इजी समझ आएगा, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।